अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप लोग। जिस तरह इस्लाम में जुम्मे का दिन मुक़द्दस है, इसी तरह ईसाइयों के लिए इतवार, हिंदुओं के लिए मंगल और यहूदियों के लिए हफ्ते का दिन मुक़द्दस समझा जाता है। मगर फ़र्क सिर्फ इतना है कि इस्लाम में जुम्मे की नमाज फ़र्ज़ है। जुम्मे की पहली अजान से ख़त्म नमाज तक वो तमाम दुनियावी कारोबार हराम हैं जो नमाज में दखल अंदाज होते हों। लेकिन यहूदियों और ईसाइयों के यहाँ इन सारे दिनों यानी मंगल और हफ्ते के दिन तमाम दुनियावी काम हराम और ख़ास तौर पर इन दिनों में शिकार करना सख्त जुर्म समझा जाता था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद एक वाक़या पेश आया कि बनी इसराइल की एक जमात बहरे कल्ज़म के किनारे एक शहर इला में रहती थी जो मदीना मुनव्वरा और शाम के दरमियान आबाद है। ये लोग मछली के बहुत शौकीन थे। रब की शान ये है कि हर हफ्ते के दिन इस दरिया में बेशुमार मछलियाँ नमूदार होती थी जो या तो बनी इसराइल के इम्तिहान के लिए या उस मछली की ज़ियारत के लिए आती थी जिसके पेट में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम रहते थे, जबकि बाकी तमाम दिनों में सब मछलियाँ गायब हो जाती थी। इतनी सारी मछलियों को देखकर इन लोगों के मुंह में पानी भर आता और तरह तरह की तरकीबें सोचने लगते कि जिससे मछलियों का शिकार भी हो जाए और हफ्ते के दिन की बेहरमती भी ना हो। आखिर इन अक्लमंदों ने यह हीला सोचा कि दरिया के इर्द गिर्द बहुत से गार खोद दिए जाएं और दरिया से गार तक नालियां बना दी जाएं। जुम्मा की शाम वो इन नालियों का मुंह खोल देते कि पानी के साथ मछलियां भी उन गारों में आ जाएं और इतवार के दिन इन गारों से मछलियां पकड़ लेते और कहते कि हम तो हफ्ते को शिकार करते ही नहीं। उन लोगों ने वो मछलियां खाने के साथ साथ खूब फरोख्त भी की जिससे वो काफ़ी मालदार हो गए। तकरीबन 40 या 70 साल तक उनका ये अमल चलता रहा। ये लोग कुल 17,000 थे जिनमें से ये 3 जमातों में तकसीम हो गए। एक जमात शिकार करने वालों की, दूसरी उन्हें रोकने वालों की, जबकि तीसरी जमात बिल्कुल खामोश रहकर इन्हें देखती थी। इन लोगों की तादाद 12,000 थी जबकि बाकी सब शिकारी थे। जब शिकारियों ने इनकी नसीहत ना मानी तो उन्होंने अपने और उनके दरमियान एक दीवार बनाकर शहर को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया और कहा कि हम इनके साथ ना रहेंगे, कहीं हम पर भी अजाब ना आ जाए। यहाँ तक कि दाऊद अलैहिस्सलाम का ज़माना आ गया। आप अलैहिस्सलाम ने इन्हें शिकार करने से मना किया और फरमाया कि ए बेवकूफ़ों, तुम्हें हफ्ते वाले दिन शिकार की ममानियत है, ना कि फ़कत हाथ में पकड़ने की या खाने की। इससे बाज आ जाओ वरना जल्द अल्लाह के अजाब में गिरफ्तार हो जाओगे। इस पर शिकारियों ने कहा कि हम तो बड़े अरसे से ये काम करते चले आ रहे हैं, अगर ये बुरा होता तो अब तक अजाब आ चुका होता। तब दाऊद अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई जिससे उन पर अल्लाह का गजब नाजिल हो गया और रात में ये सब लोग बंदर बन गए या जवान लोग बंदर और बूढ़े लोग सूअर बना दिए गए। उनके अक्लो हवास तो बाकी रहे मगर उनकी कुव्वत गोया जाती रही और जिस्मों से सख्त बदबू निकलने लगी। सुबह के वक्त उस मोहल्ले के लोगों ने देखा कि ना तो इस मोहल्ले से कोई आदमी आता है और ना कोई आवाज़, ना कोई धुआं निकलता है। तो दूसरी जमात के लोगों ने दीवारों पर चढ़ के इनके घरों में दाखिल होकर देखा कि वो लोग तो बंदर बन चुके हैं। वो बंदर उनको देख कर उनकी तरफ दौड़े और कदमों से लिपटने लगे और उनके कपड़े सूंघते और रोने लगे। उन लोगों ने उनसे कहा कि हमने तुम्हें शिकार करने से मना ना किया था, जिस पर वो बंदर सर हिलाते और रोने लगते। इस हाल में उनको 3 दिन गुजरे और सब हलाक कर दिए गए। ना कोई बाकी बचा और ना ही उनकी नस्ल आगे जा सकी। लोगों में ये मशहूर है कि मौजूदा बंदर उन्हीं की नस्ल से हैं, लेकिन ये गलत है। उनसे पहले भी बंदर मौजूद थे और आज के बंदर उनसे पहले बंदरों की औलादें ही हैं, क्योंकि सही रिवायत में है कि कोई भी मसाशुदा कौम 3 दिन से ज्यादा नहीं जीती, ना खाती है, ना पीती है और ना ही उनकी नस्ल आगे चलती है। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत से नवाजे और सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता करे, आमीन। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो या इससे कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और हमारे चैनल रिमेंबरिंग गोल्डन एजेस को सब्सक्राइब लाजमी करें। शुक्रिया।